गर्म मेटल और प्लास्टिक, मतलब एक शानदार परफॉर्मेंस। ये देखकर मजा आ गया। या फिर एक बढ़िया डांस पार्टी जो किचन में पहले कभी नहीं हुई। इससे अच्छा मटेरियल कोई होगा क्या जिसमें सब नाच गा रहे हो? प्लास्टिक बॉल को गर्म फ्राइंग पैन पर डालने पर तो वो पिघल जाती है। सही कहा एलिस्टर, लेकिन ये डांसिंग बॉल्स कैसी हैं जो पिघल ही नहीं रही? ये उछलने वाली बॉल्स शुरू में छोटी छोटी कांच के मोती जैसी होती हैं, जो बहुत एब्जॉर्ब करने वाले पॉलीमर मटेरियल की बनी होती है। मतलब ये खूब पानी सोख सकती हैं। इसलिए ये अपने ओरिजिनल साइज से 100 से 300 गुना तक फूलकर स्पॉन्जी और बाउंसी हो जाती हैं। अगर ये प्लास्टिक की हैं जिनमें पानी भरा है, तो ये पिघल क्यों नहीं रही? ये गर्म फ्राइंग पैन में इसलिए नहीं पिघल रही हैं क्योंकि पानी में हीट बर्दाश्त करने की बहुत शक्ति होती है। मतलब उसे उबाल कर उड़ाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। इस सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल का पूरा पानी सूखने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। जब पानी भाप बन जाता है तो वो बॉल और पैन के बीच एक सुरक्षा कवच बना देता है, जो कि एक गैस के कुशन जैसा होता है जिस पर ये मोती उछल सकते हैं। ये पैन में इन मोतियों का बाउंसिंग इफेक्ट बढ़ा देता है और इनमें से तेज सीटी की आवाज भी आती है। देखिए ये बॉल्स कैसे उछल उछल कर सीटी बजा रहे हैं। कनाडा में एक साइंस ग्रुप नर्ड रेज एक एलिमेंटल कॉकटेल को ब्लेंड कर रहे हैं जो अंधेरे में चमकता है। ठीक है, हम तैयार हैं। लाइट्स बंद कर दो। इसे कहते हैं चमक। साइंस बहुत चीजों पर रोशनी डालता है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या? ये क्रिस्टल्स बने हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बिस्पिरिडिन, थायोसाइनाटो कॉपर के। एलिस्टर, आपको तो स्पेलिंग का चैंपियन होना चाहिए। लेकिन ब्लेंडर ट्रैप कैसे बना रहा है? मतलब क्रिस्टल्स को चमका कैसे रहा है? जब ये क्रिस्टल्स टूटते हैं तो इनमें से एक नीली रोशनी निकलती है। इस प्रक्रिया को ट्राइबोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जब कुछ खास मटेरियल्स अलग होकर आपस में रगड़ते या टकराते हैं तो एनर्जी लाइट के रूप में निकलती है। क्रिस्टल के टूटने से निकलने वाली इस एनर्जी को हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस के अणु सोख लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो जाती है जिनके क्रिस्टल निकलकर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स में चले जाते हैं। अब इनमें उससे ज्यादा एनर्जी आती है जो आमतौर पर होती है और वो ब्लू लाइट चमकाकर उस एनर्जी को छोड़ते हैं। जब ये नीली रोशनी इंसान को दिखाई देती है तब वहाँ थोड़ी बहुत अदृश्य अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती है जो नाइट्रोजन से उस वक्त निकलती है जब वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब नाइट्रोजन अल्ट्रावायलेट लाइट छोड़ती है तो उसे क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद वो खुद अपनी नीली रोशनी छोड़ते हैं जो हमें दिखाई देती है। ब्लेंडर में धमाल। जॉन उर्फ पीनट डांस को उसके एलिमेंटल पार्ट्स में तोड़कर अपनी उंगलियों में ट्रांसफर कर रहा है। पता नहीं ऐसा करके वो कौन सा बड़ा काम कर देता है। ये इतना मुश्किल तो नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि ये करना उतना आसान नहीं। हम पीनट से मिलने कैलिफोर्निया आए हैं और हमें उसके उंगलियों वाले डांस के पीछे की कहानी सुननी है। बॉटिंग कहते हैं, जैसा पॉपिंग नाम के एक डांस फॉर्म में होता है। मुझे कटिंग अच्छी लगी। मुझे जियोमेट्रिकल शेप्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने उन्हें लेकर उनके साथ खेलना शुरू किया। तो मैंने देखा कि मैं उसे एक छोटे फ्रेमवर्क में ढाल सकता हूँ। उंगलियों से डांस मूव्स कैसे बना लेता है? जॉन के पास एक अजीब टैलेंट है जिसमें वो अपनी उंगलियों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखकर चला सकता है। इस चीज को कंट्रोल करता है मोटर कॉर्टेक्स, जो दिमाग का एक हिस्सा होता है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। मोटर कॉर्टेक्स नर्व सेल्स के जरिए हमारे शरीर के हर हिस्से से जुड़ा होता है और नक्शे जैसा एक स्ट्रक्चर जिसे मोटर होमंक्यूलस कहते हैं किसी एक खास जगह तक संदेश भेजने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी ये नक्शा हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होता। एक ही नक्शे में एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं और उंगलियों के साथ ऐसा खास तौर पर होता है। जैसे जब छोटी उंगली हिलाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उसके बगल वाली उंगली भी अपने आप हिलती है। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो कोई भी आम इंसान कर सकता है अगर वो बहुत ट्रेंड हो।
मैं कोई बहुत अनोखा नहीं हूँ और ना ही इसमें कोई ट्रिक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अक्सर होता है कि आप ऐसे पॉइंट पर फिंगर टच करते हैं जहाँ आपको उसका पता ही नहीं चलता। मेरा एक दोस्त है जो नींद में भी फिंगर टच करता है। वो मानता ही नहीं कि वो ऐसा करता है, पर हम सबने देखा है कि वो नींद में है और वो ऐसे कर रहा है। उसे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा करता है। जॉन की उंगलियां जन्म से ही लचीली हैं, लेकिन उसने सिर्फ अपनी उंगलियों को ही ट्रेन नहीं किया है, बल्कि अपने दिमाग को भी किया है। एक चीज की प्रैक्टिस हम अक्सर करते हैं जिसमें अपने आप हर उंगली नीचे जाती है। ऐसा तब तक करते हैं जब तक इसमें एक लहर या रिपल इफेक्ट ना दिखाई देने लगे। हम इसे डिजिट्स कहते हैं। तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जब मैंने लोगों को दिखाया और वो नहीं कर सके, तब मुझे पता चला कि ये बहुत ही कठिन है। मैंने अपनी उंगलियों का बीमा नहीं कराया है, लेकिन सब लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे करा लेना चाहिए और मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे इसके लिए